तो चलिए आज हम नीति निर्देशक तत्व से टॉप 100 MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व किस दिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड ने यह प्रावधान किस देश से लिया था? स्पेन से। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की किस विशेषता कहा गया है? आत्मा। अनुच्छेद 36 किसे परिभाषित करता है? राज्य को। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? गैर न्यायिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किस पर है? संसद और राज्य विधानसभाएं। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के प्रावधान हैं? सकारात्मक, निर्देशात्मक। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से। अनुच्छेद 38 के क्लॉज 1 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 किस पर बल देता है? असमानताओं को घटाना। अनुच्छेद 39 के क्लॉज ए क्या कहता है? जीविका के साधन सभी को। अनुच्छेद 39 क्लॉज बी किससे संबंधित है? संसाधनों का समान वितरण से। अनुच्छेद 39 क्लॉज सी क्या कहता है? उत्पादन साधनों का संकेंद्रण रोकना। अनुच्छेद 39 क्लॉज डी किस पर बल देता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्लॉज ई क्या सुनिश्चित करता है? महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य। अनुच्छेद 39 क्लॉज एफ क्या कहता है? बच्चों को स्वास्थ्य, विकास और अवसर। अनुच्छेद 39 ए किससे संबंधित है? निःशुल्क विधिक सहायता से। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? सार्वजनिक सहायता से। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति लाभ और मानवीय कार्य दर्शाएं। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? श्रमिकों को उचित वेतन से। अनुच्छेद 43 ए कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 43 ए किस पर बल देता है? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी से। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य से। अनुच्छेद 47 में किस पर प्रतिबंध का प्रावधान है? मादक पेय और नशीले पदार्थ पर। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? पंचायतों की स्थापना करना। अनुच्छेद 43 बी कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? सहकारी समितियां से। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? SC ST और कमजोर वर्ग से। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 45 मूल रूप से क्या कहता था? 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। संशोधित अनुच्छेद 45 अब क्या कहता है? 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 एक किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 किस पर बल देता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से। अनुच्छेद 51 के क्लॉज 1 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 क्लॉज 2 किस पर बल देता है? राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध पर। अनुच्छेद 51 क्लॉज 3 किस प्रावधान से जुड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन। अनुच्छेद 51 के क्लॉज 4 क्या कहता है? विवादों का समाधान मध्यस्थता द्वारा। 42वें संविधान संशोधन से कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 43 ए और 48 ए। 44वें संविधान संशोधन ने कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 39 ए। 86वें संशोधन का संबंध किससे है? शिक्षा का अधिकार से। 97वें संशोधन का संबंध किससे है? सहकारी समितियां से। केशवानंद भारती केस किस वर्ष हुआ? 1973 में। मिनर्वा मिल्स केस किस वर्ष हुआ? 1980 में। DPSP का मुख्य स्रोत कौन सा देश है? आयरलैंड। समाजवादी तत्व किन अनुच्छेदों में निहित है?
38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। गांधीवादी तत्व किन अनुच्छेदों में है? 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। उदार बौद्धिक तत्व किन अनुच्छेदों में है? 44, 45, 48A, 49, 50 और 51। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 36 से। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक रहते हैं? 51। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक रहते हैं? 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना की बात करते हैं? कल्याणकारी राज्य। डीपीएसपी को न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? वे केवल मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। डीपीएसपी को लागू करने का मुख्य दायित्व किसके पास है? संसद और राज्य विधानसभाएं के पास। डीपीएसपी की अवहेलना करने पर क्या दंड है? कोई कानूनी दंड नहीं है। अनुच्छेद 38 किस आदर्श से जुड़ा है? सामाजिक व्यवस्था से। अनुच्छेद 39 किस विषय से संबंधित है? न्याय और विधिक सहायता से। अनुच्छेद 40 किसे प्रोत्साहित करता है? पंचायती राज को। अनुच्छेद 41 किससे जुड़ा है? सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 क्या प्रावधान करता है? प्रसूति लाभ। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? श्रमिकों को उचित वेतन। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियां। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 वर्तमान में किस पर केंद्रित है? 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? SC ST व कमजोर वर्ग का उत्थान करना। अनुच्छेद 47 किसे बढ़ावा देता है? लोक स्वास्थ्य व पोषण को। अनुच्छेद 48 किस पर बल देता है? कृषि व पशुपालन। अनुच्छेद 48 से किस विषय से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 किस पर बल देता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 के क्लॉज 1 का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 के क्लॉज 2 क्या कहता है? राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध। अनुच्छेद 51 के क्लॉज 3 किस विषय से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियाँ। अनुच्छेद 51 के क्लॉज 4 किस पर बल देता है? मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान। डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में सामंजस्य पर बल किस केस में दिया गया? मिनर्वा मिल्स केस। डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद किस केस में मुख्य रूप से उठा? केशवानंद भारती केस। डीपीएसपी को संविधान की किस प्रस्तावना से जोड़ा जाता है? न्याय से। डीपीएसपी का मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी किस प्रकार की जिम्मेदारी है? राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? भीमराव अंबेडकर ने। डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण पर बल देता है? 50। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 44 में। पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 48A। पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। शिक्षा और बाल देखभाल किस अनुच्छेद में है? 45 में। विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 39 का A। 39 है। अनुच्छेद 46 किस वर्ग के हित संवर्धन की बात करता है? SC ST और कमजोर वर्ग की। डीपीएसपी का पालन करने का आदेश किस अनुच्छेद में है? 37 में। डीपीएसपी किस प्रकार से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? डीपीएसपी किस प्रकार से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 51 किस आदर्श से जुड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। डीपीएसपी किस वर्ष से लागू हुए? 1950। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के D में। शराबबंदी किस अनुच्छेद में है? 47। नीति निर्देशक तत्व अंततः किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? कल्याणकारी राज्य को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।